गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जा रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 30 में, जहां कभी योगा गुरु, योगा टीचर, इंदिरा गांधी के गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की अपर्णा आश्रम नाम की एक सोसाइटी होती थी। उस सोसाइटी में योगा गुरु योगा सिखाया करते थे और हवाई जहाज भी उतरा करते थे उनके। उस जमीन के मैनेजमेंट को हरियाणा सरकार अपने हाथों में ले रही है। चर्चा ऐसी थी कि कोई 5-6 साल पहले इसी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की डेथ के बाद सोसाइटी में ग्रुपिज्म हो गया और एक ग्रुप ने सोसाइटी की कुछ जमीन, 24 एकड़ जमीन सिर्फ 55 करोड़ रुपए में कुछ कंपनियों को बेच दी। तब ये मामला उठा तो नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया, बाद में बहाल कर दिया। इससे बहुत बड़ा घोटाला था। सरकार में बड़े बड़े मंत्री भी इसमें शामिल थे। अब ये मैनेजमेंट को सरकार अपने हाथ में ले लेगी। इसी असेंबली सेशन में बिल लाया जा रहा है तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। क्या घोटाला था अब आपको बता दें। उस टाइम जो रजिस्ट्रियां होती थी तहसील में, वजीराबाद तहसील गुड़ावती में, वो ऑनलाइन होती थी और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री होती तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि जो रजिस्ट्री करवाने वाले थे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, डॉक्यूमेंट अधूरे थे। तो बता दें आपको, उस टाइम जो गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने न जाने किस दबाव में या लालच में इसको एक दिन के लिए मैनुअल कर दिया गया और मैनुअल में रजिस्ट्री होगी। मैनुअल रजिस्ट्री होते ही बैक डेट में इसको फिर ऑनलाइन कर दिया गया। अब इसका प्रबंध तो सरकार अपने हाथ में ले लेगी। मौजूदा सेशन में बिल लाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार, जिसने 1 अरबों रुपए की जमीन फैसिलिटेट की, वजीराबाद तहसील में फ्रॉड से लोगों के हाथ में जाने दी। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सुना है तब ये मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नोटिस में भी आया था, लेकिन मनोहर लाल ने भी इस मामले को दबा दिया। IAS लॉबी का बड़ा प्रभाव है। तो भाई ये इस बात की भी जांच की जाए कि ये जो रजिस्ट्री हुई थी उस टाइम, हालांकि ये रद्द कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, ये जो उस टाइम रजिस्ट्री हुई थी उस नायब तहसीलदार ने की, पूरी जांच की जाए। जब डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, ऑनलाइन सिस्टम था, मैनुअल क्यों कर दिया गया। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है भाई, इसकी जांच की जाए। नायब सिंह सैनी सरकार, नायब सिंह सैनी जो कहते हैं ईमानदार हूं और मैं अफसरों की चूड़ियां गाड़ कर दूंगा करप्ट अफसरों की, तो उन्हें इस मामले की जांच करवानी चाहिए। नमस्कार।